वर्तमान समय स्वयं परमात्मा ने दिया हुआ अपना सत्य परिचय। समग्र विश्व एक बेहद का नाटक है जिसमें सौर मंडल का यह पृथ्वी ग्रह एक रंगमंच है। इस बेहद नाटक में हम सब मनुष्य आत्माएं एक्टर हैं तथा हम सभी आत्माओं का परमपिता परमात्मा डायरेक्टर हैं। इस नाटक के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं तथा अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। यह विश्व नाटक कोई आकस्मिक, अनियमित व अव्यवस्थित नहीं हो सकता। पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेला जा रहा यह नाटक अनेक शाश्वत सिद्धांतों पर चल रहा है। इसमें विश्व नाटक का चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जिसको आज का आधुनिक विज्ञान भी समर्थन देता है। सर्जन, अवनति, विसर्जन और पुनः नवसर्जन यह प्रकृति का अथवा इस विश्व नाटक का एक बुनियादी सिद्धांत है। सब कुछ परिवर्तनशील है, यह सब परिवर्तन चक्रीय हैं और वह श्रेष्ठ से कनिष्ठ, व्यवस्थित से अव्यवस्थित तथा नए से पुराने की तरफ गतिमान होते हैं। अर्थात कोई भी नई चीज, व्यक्ति या परिस्थिति समय के प्रवाह के साथ नई नहीं रहती है। भौतिक विज्ञान में थर्मोडायनामिक्स का दूसरा सिद्धांत कहता है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, अर्थात किसी भी प्रणाली की अव्यवस्था में हमेशा वृद्धि ही होती है। इस सिद्धांत को यदि हम इस धरती पर पुरुष, प्रकृति और परमात्मा के बीच खेले जा रहे इस विशाल विश्व नाटक के संदर्भ में देखें तो वहां भी इस विश्व नाटक की शुरुआत एक श्रेष्ठ युग से होती है, जिसका उल्लेख इतिहास में सतयुग या स्वर्ण युग के रूप में किया गया है। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आता है। सतयुग का समय कितना श्रेष्ठ और समृद्ध था, उसका वर्णन भी हम अनेक धर्म ग्रंथों एवं विश्व की पुरातन संस्कृतियों में देखते हैं। उस समय मनुष्य मूल्यनिष्ठ तथा गुण, शक्ति और दिव्यता से संपन्न थे। परंतु विश्व नाटक के उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार धीरे धीरे अवनति होने से आज हम निश्चित रूप से विसर्जन के किनारे आकर खड़े हैं। वर्तमान समय पर हम दृष्टिपात करें तो हम देख सकते हैं कि विश्व में चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, स्वार्थ, ईर्ष्या जैसी नकारात्मकता नजर आ रही है। प्रवर्तमान प्रमुख धर्मों और उनके अनुयायियों में भी पाखंड, असत्यता, धर्मांधता दिखाई देती है। भक्तगण भी भगवान की स्तुति, आराधना और पूजा स्वार्थवश, लोभवश और प्राप्ति की आश रखकर कर रहे हैं। आई मनुष्य कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो गया है। प्रकृति के पांचों ही तत्व जैसे कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि भी अधिकतर रूप से मलिन, शक्तिविहीन और प्रदूषित हो गए हैं। पर्यावरण संबंधित समस्याएं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट तथा हवा, जल, जमीन, आवाज प्रदूषण इत्यादि दिन प्रतिदिन तीव्रता से बढ़ रही है और वह आज का बहुत ही चिंताजनक विषय बन चुका है। ऐसे वर्तमान समय में जबकि समस्त मनुष्य सृष्टि एवं प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, अज्ञान रूपी अंधकार है, मनुष्य शक्ति विहीन, मूल्य विहीन, विकारों से ग्रस्त हैं और अति धर्म ग्लानि का समय है, तभी जगत नियंता, जगत पिता, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का आना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में कलयुग और सतयुग के बीच के वर्तमान संगम युग के समय परम पिता परमात्मा शिव गीता में दिए गए अपने वचन अनुसार इस साकार सृष्टि में ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण करते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन द्वारा हमें श्रेष्ठ स्वर्णिम युग की स्थापना अर्थ आत्मा, परमात्मा एवं पूरे विश्व नाटक का सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस कल्याणकारी संगम युग पर
जो भी मनुष्य आत्मा परमात्मा के उस ज्ञान और राजयोग की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हैं, वह नई सतयुगी सतो प्रधान दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बन जाते हैं। वर्तमान समय परमात्मा का यह दिव्य कार्य चल रहा है। इस ज्ञान योग की शिक्षा के भाग स्वरूप स्वयं परमात्मा अपना स्पष्ट और सत्य परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं सभी धर्मों की मानव आत्माओं का पारलौकिक सर्वोच्च पिता हूँ। मानव आत्माओं की तरह मेरा स्वरूप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मैं हमेशा सभी मानव आत्माओं का कल्याणकारी होने के नाते मेरा गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम शिव है। आप मुझे सदाशिव और सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में याद करते हो। जिस तरह तुम इस विश्व नाटक में मनुष्य के रूप में अनेक शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अनेक जन्मों का पाठ बजाते हो, इस प्रकार के पाठ से मैं अलिप्त हूं। मैं जन्म मरण रहित अजन्मा हूं, इसीलिए मैं अकर्ता और अभोगता भी हूं। मैं देहातीत होने के नाते हमेशा अपनी निराकारी अवस्था में स्थित रहता हूं। इसीलिए मेरी पूजा किसी देहदारी के रूप में नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। मेरा निवास स्थान इन 5 तत्वों से बनी साकारी दुनिया से परे सर्वोच्च परम धाम में है। इस धाम में 5 तत्वों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह एक स्वयं प्रकाशित निराकारी दुनिया है। सृष्टि के इस नाटक में मेरा कर्तव्य सृष्टि परिवर्तन का है। सृष्टि चक्र के संगम युग पर ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होकर ज्ञान योग की शिक्षा देकर सर्व धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूँ। कलियुगी दुनिया के विनाश के बाद मैं सतयुगी श्रेष्ठ दैवी दुनिया का नव निर्माण करता हूँ। 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। सृष्टि का यह पूरा चक्र एक वृक्ष के समान है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज हूं। वर्तमान संगम युग में सभी धर्मों की आत्माओं के पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं का जो परिचय दिया है, उसको समझने से हम परमात्मा के बारे में जो परस्पर विरोधाभासी मान्यताएं, श्रद्धा और मत है, उससे सहज ही मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यही समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।